एक्चुअली आज हमारे विद्यालय में पीटीएम था और मुझे आज जल्दी ही स्कूल जाना था। रात भर सिर में दर्द रहा, कई बार करवट बदली, लेकिन नींद आँखों से कोसों दूर थी। काफ़ी देर बाद जाकर थोड़ा आराम मिला और फिर सुबह मेरी आँख खुली। उठते ही शरीर में थकान थी, लेकिन मैंने सब कुछ भूलकर सबसे पहले अपने परमात्मा, अपने उस ईश्वर को याद किया। उनके सामने मैं बैठकर स्मरण किया कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, आप हमेशा हमारा साथ देते रहिएगा। भगवान के स्थान पर बैठकर ही भगवान को याद करना सिर्फ यही एक स्थान नहीं होता, बल्कि हम जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर बैठ के हम अपने परमात्मा को याद कर सकते हैं। दिन की शुरुआत अगर विश्वास से हो तो मन को एक अलग ही ताकत मिलती है। और फिर भगवान को याद करने के बाद मेरी नज़र मेरे बगल में रखे मोबाइल पर गई, क्योंकि सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा ध्यान आजकल मोबाइल पर ही रहता है, क्योंकि मुझे भी देखना होता है कि मेरे सब्सक्राइबर की क्या कंडीशन है, कितने बढ़े या कितने गायब हुए। सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल उठाया और अपने YouTube चैनल को खोला। मन में बस यही सवाल था कि रात भर मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या कम हुए। कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि एक छोटा सा चैनल इंसान के दिमाग में कितनी बड़ी जगह बना लेता है, लेकिन शायद यही मेहनत है, यही सपना है जो हर सुबह उठकर फिर से कोशिश करने की वजह देता है। जैसे ही मैं बेड से नीचे उतरने वाला था, तभी मेरी नज़र अपने डॉगी बनी पर पड़ी। शायद उसे पता चल गया था कि मैं अब उठ चुका हूँ। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे पास आया। कभी मेरे ऊपर चढ़ता तो कभी नीचे उतरता, कभी इधर भागता तो कभी उधर भागता और बार बार मेरे साथ खेलने की कोशिश करता। मैं उसे पकड़ता, वो थोड़ी दूर भाग जाता और फिर वापस आकर मेरे पास खड़ा हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना कुछ बोले बस यही कह रहा हो, चलो अब बाहर घूमने चलते हैं। मैं नीचे उतरा तो, लेकिन उसका उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ गया। कभी मेरे पैरों से लिपटता, कभी मेरे गले से लिपटता, कभी बार बार अपने पंजों को मारकर मुझे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा और ये बार बार कहना चाहता कि जल्दी बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं। और बार बार जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान किसी को बटर लगाना, तो कभी कभी बार बार प्यार से बटर लगाने की भी कोशिश कर रहा था। मैं उसे काफ़ी दुलार रहा था, वो भी बार बार मेरे करीब आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे मुस्कुराहट भी हो रही थी और मानो मेरे सर की दर्द अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। मैंने उसका पानी उसके सामने रखने की कोशिश किया। मैंने उसका कटोरा उठाया और पानी उसके सामने रखा, लेकिन वो इतना मस्ती करने में बिजी था कि उसे पानी पीने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो बस मेरे साथ पूरी तरह से खेलने की, कूदने की, उछलने की कोशिश कर रहा था। और उस पर मुझे एक छोटी सी बात समझ में आई। हम इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, जब कामयाबी मिलेगी, जब हमारा सपना पूरा होगा, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन असली खुशी कई बार हमारे सामने ही खड़ी होती है, बस उसे देखने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। बनी को ना मेरे सब्सक्राइबर की चिंता है, ना मेरे चैनल की, ना मेरी कामयाबी की। उसे तो बस इतना पता है कि उसका इंसान उठ गया है और अब उसके साथ थोड़ा समय बिताना है, बाहर जाना है, घूमना है, खेलना है, मस्तियाँ करनी है, शरारत भी करने हैं। शायद ज़िंदगी भी हमें यही सिखाती है कि आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करो, अपने सपनों के लिए मेहनत भी करो, लेकिन इस सफ़र में उन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज मत करो जो बिना किसी कीमत के हमारे पास आती हैं। क्योंकि कई बार दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि किसी अपने के प्यार से होती है। और मेरे लिए यह सुबह की शुरुआत मेरे बनी की इस मासूम सी मस्ती से हुई। इसके बाद मैंने सबसे पहले ब्रश किया और फिर सोचा कि दिन की शुरुआत कुछ अच्छा करके की जाए। मैंने पैन में पानी भरा और उसे गैस पर रख दिया।
पानी को बस हल्का गुनगुना करना था, इसलिए कुछ देर उसे गैस पर गर्म होने दिया। जब पानी गुनगुना हो गया तो मैंने गैस बंद की और उसे धीरे से एक ग्लास में निकाल दिया। इसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा गिलोय का सोरस डाला और फिर कुछ ड्रॉप्स तुलसी की भी मिला दी। पिछले कुछ दिनों में मुझे काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही थी, इसलिए आज सुबह मैंने अपने इस छोटे से रूटीन के साथ दिन की शुरुआत की। कभी कभी हम अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद का ख्याल रख पाना भी भूल जाते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, अपने शरीर को और अपने मन को भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसके बाद हमने तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। सुबह की शुरुआत भले ही थकान के साथ हुई थी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखता हूँ, थक जाना और रुक जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी हालात मुश्किल होते हैं और कभी मन करता है कि आज कुछ न किया जाए, लेकिन जिम्मेदारियां हमें फिर से उठना सिखाती हैं। इसमें से बहुत से लोग अपने सपनों के साथ साथ अपनी रोज की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। सुबह उठकर काम पर जाना, मेहनत करना और फिर अपने सपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालना, यही ज़िंदगी की असली मेहनत है। शायद मंजिल आज दूर है, लेकिन अगर कदम रोज़ आगे बढ़ रहे हैं तो एक दिन मंजिल भी ज़रूर करीब आएगी। बस यही सोचकर मैं अपने जॉब के लिए निकल पड़ा, क्योंकि सपने सिर्फ सोचने से नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा मेहनत करने से पूरे होते हैं। अब मैं अपने स्कूल, अपनी जॉब पे पहुंच चुका हूं। ये वही स्कूल है जिसे मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज स्कूल में पीटीएम होने वाली है। पीटीएम शुरू होने में अभी लगभग 2 घंटे का समय है, लेकिन स्कूल में तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी हैं। सभी टीचर्स समय से पहले स्कूल आ गए हैं और सभी लोग मिलजुल कर स्कूल को सजाने में और पीटीएम के जो भी कार्य हैं उसे करने में सभी लोग अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कई लोग जो अध्यापक गण हैं और मेल फीमेल सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कोई क्राफ्टिंग के जरिए नोटिस बोर्ड को सजाने में मदद कर रहा है तो कोई दूसरी तैयारियों में लगा हुआ है। देखने में ये छोटी छोटी चीज़ें भले ही आपको कुछ वो वाइब ना देती हूँ, लेकिन इनके पीछे बहुत सारी मेहनत और समय लगा होता है। और मुझे यहाँ एक बात फिर महसूस हुई, किसी भी काम को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ एक इंसान की मेहनत काफ़ी नहीं होती, बल्कि जब पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करती है तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। आज पीटीएम है, इसीलिए सभी के ऊपर जिम्मेदारी है। समय कम है, काम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हम हर दिन अपने जीवन में, शायद यूँ कहूँ तो ज़िंदगी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाता है। और
आज मुझे ये महसूस हुआ कि काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम शिकायत करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें और एक दूसरे का साथ दें तो रास्ता अपने आप आसान हो चला जाता है। और इसी मेहनत के बीच अब स्कूल को पीटीएम के लिए तैयार किया जा रहा है। सभी टीचर्स ने अपनी तरफ से नोटिस बोर्ड को सबसे अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की थी। मैंने भी सोचा कि थोड़ा बहुत अपना हाथ लगा दूं। वैसे बोर्ड लगभग तैयार हो चुका था, बस बाहर ग्राउंड में रास्ते के पास लगाने के बाद हवा की वजह से कुछ कटिंग इधर उधर हो रही थी, तो मैंने उन्हें थोड़ा व्यवस्थित किया ताकि बोर्ड साफ सुथरा और अच्छा दिखाई दे। इसके बाद डायरेक्टर सर ने सभी क्लासेज में जाकर इंस्पेक्शन किया। हर क्लास में पीटीएम को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को खूबसूरती से सजाया गया था। सभी ने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान देकर पूरी तैयारी को बेहतर बनाया और फिर पेरेंट्स के आते ही पीटीएम की शुरुआत हो गई। स्कूल की मेड ने क्लास से बाहर सभी अभिभावकों का स्वागत किया और उन्हें जलपान कराया। इसके बाद सभी अभिभावकों को उनकी उनकी कक्षाओं में भेजा गया। सभी अध्यापक ने मिलकर पीटीएम को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने में सहयोग किया। सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों के मार्क्स और उनकी प्रगति की जानकारी ली और ज़रूरी बातें भी नोट की। पीटीएम के दौरान कई अभिभावक अपने बच्चों के मार्क्स को लेकर मेरे पास आए और उनके बारे में विस्तार से बात करने लगे। कोई पूछ रहा था कि मार्क्स संतोषजनक है या नहीं, तो कोई ये जानना चाहता था कि बच्चे में अभी किस चीज़ पर और मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभिभावक सिर्फ मार्क्स जानने नहीं आए थे, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर थे। वे चाहते थे कि हम सभी शिक्षक बच्चों पर और उनकी हर एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दें और उन्हें सही दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से प्रेरित करें। कई अभिभावकों ने स्कूल और सभी अध्यापकों के काम की सराहना भी की। उनकी बातें सुनकर सच में अच्छा लगा, क्योंकि जब शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चे के भविष्य के लिए काम करते हैं तो बच्चे के आगे बढ़ने की संभावना और मजबूत होती है। आज की पीटीएम से मुझे एक बात महसूस हुई, बच्चे सिर्फ सफलता नहीं बल्कि अपनी मेहनत से और पीछे उनके माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जब मैं अपनी केबिन में आया तो कई अभिभावक बच्चों की प्रगति के बारे में बात करने के लिए मेरे पास फिर आए। कई अभिभावकों ने स्कूल और सभी टीचर्स के सहयोग की सराहना की। कुछ ने बताया कि जो बच्चे पहले पढ़ाई में कमज़ोर थे उनमें स्कूल आने के बाद काफ़ी सुधार देखने को मिला। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर आए और अपनी परेशानियां भी बताई। कोई कह रहा था कि बच्चा घर पर मोबाइल ज़्यादा चलाता है, तो कोई कह रहा था कि पढ़ाई में मन नहीं लगाता और घर पर शरारत करता है। मैंने सभी की बातें ध्यान से सुनी और बच्चों से भी प्यार से बात की, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों को सिर्फ डांटकर या हर समय दबाव डालकर सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। बच्चों को समझना भी ज़रूरी है, उनकी परेशानी क्या है, उनका मन किस चीज़ में लगता है और उन्हें किस तरह से समझाया जाए, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। और थोड़ा बहुत मैंने बच्चों से कान पकड़ के सॉरी भी बुलवाए कि आप आगे से कभी भी अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करेंगे। माता पिता और शिक्षक अगर बच्चों को सिर्फ उनकी गलती के लिए नहीं बल्कि उनकी सोच और भावनाओं को समझकर उनका मार्गदर्शन करें तो बच्चों में बदलाव लाना ज़्यादा आसान हो जाता है। आखिर बच्चे हमारा भविष्य हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि समझना और सही दिशा में आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद डायरेक्टर सर ने भी सभी अभिभावकों की बातों को ध्यान से सुना। बच्चों से जुड़ी उनकी परेशानियां हो, पढ़ाई को लेकर कोई शिकायत हो या बच्चे की प्रगति से जुड़ी कोई चिंता, सर ने हर बात को समझने की कोशिश की और उसका उचित समाधान भी बताया। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ सिर्फ समस्या सुनने की बात नहीं थी बल्कि समस्या को समझकर सही रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि बच्चों का भविष्य सिर्फ डांटने या नंबरों से नहीं बनता। उसके लिए माता पिता, शिक्षक और स्कूल तीनों का साथ होना जरूरी है। और जब ये तीनों मिलकर बच्चे के लिए काम करते हैं तो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत दिशा मिलती है। इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सिर्फ डांट कर नहीं बल्कि प्यार से समझाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्रकार हमारा पेटीएम यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।